स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस क्या होते हैं और इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ में सेंटेंस होता किस किस्म का है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूँ। सेंटेंस लिख रहा हूँ, he said God is one। He said God is one। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसको नेचर वाइज चेंज नहीं किया जा सकता, यानी उस सेंटेंस से हम इनकार नहीं कर सकते, उस सेंटेंस से हम नफी नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूं कि सूरज मशरक से तुलू होता है, या उसने कहा सूरज मगरब में गुरूब होता है। तो ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर इसकी इनडायरेक्ट स्पीच और इसके रूल की तरफ आऊंगा। She said to me, honesty is the best policy। ये एक और सेंटेंस मैंने लिखा यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो रूल आपने फॉलो करना है, सबसे पहला रूल आपने ये फॉलो करना है, सेड या सेड टू को आपने चेंज करना है। अब वो चेंज क्या होगा? सेड तो सेड ही रहेगा, मगर जब सेड टू होगा तो सेड टू को आपने चेंज करना है टोल्ड में। पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा रिमूव करते हुए आपने यूज ऑफ दैट इस्तेमाल करना है। ये दो बातें इसकी हैं, इसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी सेंटेंस एज इट इज होगा। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बना रहा हूं, he said that God is one। कितना इजी है, हमने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना ली। दूसरा सेंटेंस, she said to me, she said to को told में चेंज करेंगे। she told me that, honesty का बाद छोटा लिखेंगे, honesty is the best policy। इसमें देखें किसी किस्म का कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमने एज इट इज सिर्फ दैट लगाया और सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, he said do good have good। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगी? he said that सेड को सेड में ही रहने देंगे। he said that do good have good। तो ये हमने यूनिवर्सल ट्रुथ की इनडायरेक्ट फॉर्म हम सीख रहे हैं। एक और सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर, she said to me the earth revolves around the sun। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसमें देखिएगा अर्थ चूंकि प्रॉपर नाउन है ई कैपिटल लिखना है, और सन भी प्रॉपर नाउन है एस कैपिटल लिखना है। इनडायरेक्ट फॉर्म की तरफ आते हैं, शी सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड मी दैट, द का टी छोटा लिखेंगे, दी अर्थ का चूंकि ई कैपिटल प्रॉपर नाउन है, दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी सेंटेंस हमने एज इट इज लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ का रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड तमाम ऑल पंजाब बोर्ड, जेजे के बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ठीक है,
या आपके यूनिवर्सिटी के कोई एग्जाम्स हैं या आपके कम्पिटेटिव कोई एग्जाम्स हैं, तो उसमें नरेशन के हवाले से 8 सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का लाजमी आता है। बड़ा आसान सा रूल है कि सेड या सेड टू को आपने चेंज करना है, सेड ही रहेगा, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। उसके बाद नंबर 2 यूज ऑफ दैट, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करने के लिए दैट इस्तेमाल करना है, और दैट के बाद आने वाला जो लेफ्ट है इन्वर्टेड कामा में, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो पहला लेटर छोटा लिखना है। जैसे शी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी का हमने एच छोटा लिखा, इज द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज लिखा। अब यहाँ हमने ही सेड डू गुड हैव गुड, ही सेड दैट डू गुड हैव गुड। She said to me, the earth revolves around the sun. She told me that the यानी T छोटा लिखा, earth चूँकि प्रॉपर नाउन था, revolves around the sun और sun भी प्रॉपर नाउन था, इसलिए हमने S कैपिटल लिखा। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। होप श्योर आपको समझ आ गया होगा। थैंक